सम्मानित किया गया बेस्ट स्पिरिचुअल लीडर, क्या कहना चाहेंगे आप? एक स्पिरिचुअल लीडर का अर्थ होता है जो उत्साह से भरा हुआ नेतृत्व, और नेता का अर्थ यही होता है कि जीवन की समस्याओं से जो आपको मुक्ति दिलाने के लिए पहले कूद पड़ा हो कहीं पर। नेता का इतना ही अर्थ होता है। तो स्पिरिचुअल लीडर का मतलब है आपके इनर मैकेनिज्म को ठीक करने के लिए, जो इनर सॉफ्टवेयर है उसको ठीक करने के लिए जो मास्टर इस दुनिया में आते हैं, जिसको आप मिस्त्री भी कह सकते हैं, मैकेनिक, उनको गुरु कहते हैं। और वो आपको अंतर से ऐसा बना देते हैं कि बाहर चाहे चीज़ें कम हो आपके पास, चाहे ज़्यादा हो, वो आपके भीतर तक प्रभाव नहीं डालती। बाहर की सफलता असफलता आपको परेशान नहीं करती, बल्कि आप अंदर से प्रसन्न रहते हो, आनंदित रहते हो। सुदामा रहें तब भी और हरिश्चंद्र जैसे राजा रहें तब भी, दोनों में जिसका आनंद बचा रहे उसी को बोलते हैं स्पिरिचुअलिटी। और मुझे इसके लिए एक अवार्ड दिया गया है डॉक्टर वैदेही तमन के आफ्टरनून वॉइस, और यहाँ के प्रतिष्ठित लीडर ने दिया मुझे, देवेंद्र फडणवीस जी ने। तो मुझे काफ़ी खुशी है, और ये मैं अपना अवार्ड अपने राष्ट्र और महाराष्ट्र के नाम ही मैंने इसको समर्पित कर दिया है कि लोग तनाव मुक्त रहें, आनंदित रहें, और स्पिरिचुअलिटी की तरफ लोगों का झुकाव हो, बढ़ाव हो। मैं चाहता हूँ कि हमारे भारतवर्ष में यूएस की तरह और स्वीडन की तरह और जापान की तरह पागलों की संख्या कम रहे। यहाँ कम पागल रहें, अच्छे लोग रहें और संतुष्ट लोग रहें। ये ऋषियों की भूमि है। यहाँ सदा वसुधैव कुटुंबकम का आवाज़ उठाया गया है, पूरी वसुधा को अपना परिवार माना गया है। तो यहाँ से ऐसे बच्चे निकलें जो पूरी वसुधा में जो हिंसा और चारों तरफ आक्रांता और अत्याचार बढ़ा हुआ उसको कम करके लोगों में प्रेम बढ़ाएं। अच्छा गुरुजी, आजकल नकारात्मक चीज़ें काफ़ी फैल गई हैं, कैसे ये नकारात्मकता मिटाई जाए, सकारात्मक लोग हों? देखिए, नकारात्मक चीज़ें इसलिए फैली हैं कि हम जो लाइक करते हैं वो चीज़ें फैलती हैं। मुझे अवार्ड मिला, इसको शायद लाख लोग जान पाएँ, पर मेरे ऊपर आज कोई आरोप लग जाए तो इसको कम से कम 50 करोड़ लोग जानेंगे। तो हमारी वृत्ति ऐसी हो गई है कि हम केवल और केवल नेगेटिव चीज़ों को ही एक्सेप्ट कर रहे हैं बचपन से। हमें पॉजिटिविटी सिखाई नहीं गई, इसमें हमारी गलती नहीं है। हमें जो शिक्षा व्यवस्था दी गई है और जो समाज दिया गया है वो बहुत ही वर्स्ट है। शिक्षा व्यवस्था मैकाले की है, मैकोले ने हमें बर्बाद कर दिया, मानसिक गुलाम बना दिया। और हमारे जो संस्कार हैं वो हमारे लोभी पूर्वजों के हैं। पूर्वज 2-3 पूर्वज, ज़्यादा पीछे नहीं, ज़्यादा पीछे तो बहुत अच्छे ऋषि महर्षि हुआ करते थे। इधर जब से मैकोले ने शिक्षा पद्धति दी है तब से जो हमारे पूर्वज हैं वो बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया वाले हैं। तो हमें संस्कार भी गलत मिल रहे हैं, शिक्षा भी गलत मिल रही है। तो तनाव तो कम हो नहीं सकती, बल्कि आने वाले दिनों में तनाव और बढ़ने वाला है। और हमारे भी देश में साइको पेशेंट्स बढ़ने वाले हैं और हिंसा भी बढ़ेगी, क्योंकि जब आपको तनाव होगा तो आप हिंसा करोगे, जब आपको तनाव होगा तो आप कुछ भी करने को राजी हो जाओगे। इसके लिए एक ही चीज़ रूट में ज़रूरी है। ये रूट में एक है शिक्षा पद्धति का बदलाव। आप अपना सनातन बोर्ड बनाओ जहाँ पर धार्मिक शिक्षाएं दी जाएं। धार्मिक शिक्षाओं का अर्थ है बचना, बचाना, बचाना, बढ़ाना, लोगों में प्रेम स्थापित करना। धर्म का इतना ही अर्थ है, धर्म प्रेम के लिए होता है। तो ये जब व्यवस्थाएं यहाँ आ जाएंगी बचपन से, कच्चे बांस को आप मोड़ सकते हैं, मिट्टी गीली हो तो कुछ बना सकते हैं, पर जब वो सूख जाए तो आप कुछ बना नहीं सकते। तो हमारे आपके ऊपर काम करना तो बहुत मुश्किल है। हम बूढ़े तोते लोग हैं, राम राम कहना जल्दी नहीं सीखेंगे। आपने देखा होगा बूढ़ा जो पैरोट होता है ना, उसको राम राम सिखाओगे तो टैं से करेगा, वो बोल नहीं सकता। पर छोटा जब बच्चा होता है बोला राम राम तो सीख जाएगा राम राम। तो बचपन से ही जब बच्चों को संस्कार और सही शिक्षा दी जाएगी तब भारतवर्ष में आनंद और आह्लाद की बात की जा सकती है। नहीं तो ये कोरी कल्पनाएं हैं, धीरे धीरे और स्थिति बिगड़ती जाएगी। अच्छा, आप स्पीकर के रूप में कई जगह पे आप करते रहते हैं, क्या मेन बातें आप बताते हैं कि सुकून और शांति की तलाश में लोग आज हैं? देखिए, मेरा सबसे पहला बात ये होता है कि जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, नहीं तो सर्वत्र दुख व्याप्त है। जितना है उसमें पहले आनंदित रहना सीख लो, और उसके बाद आप कर्म करते रहो। ट्राई योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। हमारे हाथ में है बेस्ट ट्राई करना। अब उसका परिणाम क्या होगा, वो श्री कृष्ण ने कहा कि फल हमारे हाथ में है। तो जब फल मेरे हाथ में है ही नहीं तो हम क्यों वरी हैं, उसके लिए क्यों परेशान हैं? अगर वरी होने से इस घर में 1 घंटे कहीं बैठ करके चिंतन करने से मुझे 1 करोड़ मिल जाता तो मैं 2 घंटे चिंतन कर लेता हूँ बैठ के, माथे पे हाथ रख के 2 करोड़ मिल जाए। ऐसा होना नहीं है। तो आप अपना बेस्ट ट्राई करिए, आप अपना बेस्ट काम कीजिए और मस्ती में रहिए, आनंद में रहिए कि ठाकुर जी को जो परिणाम देना होगा वो मुझे दे देंगे। इस मस्ती में जो जीता है उसी को आध्यात्मिक महापुरुष कहते हैं, उसी को धार्मिक महापुरुष कहते हैं।
जो असंतुष्ट है वो धार्मिक नहीं हो सकता। जिसके पास संतोष है, आनंद है, वही धार्मिक हो सकता है। दिल्ली में भी आपको 6 तारीख को एक पुरस्कार मिलने जा रहा है, थोड़ा उसके बारे में बताएं। जी, दिल्ली में एक अवार्ड है, भारत गौरव अवार्ड, जो मुझे दिया जा रहा है, और ये भी सनातन संस्कृति के विकास के लिए और तनाव मुक्ति के लिए दिया जा रहा है। मेरा बेसिक फोकस जो है इस देश को तनाव से मुक्त करना है। चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो यूथ्स हों, चाहे वो बूढ़े हों, चाहे नौकरी पेशा हों, चाहे व्यापारी हों, चाहे लीडर हों, चाहे अधिकारी हों। तनाव सबके मन में है। आपके घर में 5 साल का बच्चा भी कहता है, मम्मी मुझे बहुत टेंशन हो रहा है। और ये तेरा तो उम्र 5 साल हो रहा है, तुझे क्या टेंशन है? पर उसे भी टेंशन है। इस टेंशन से मुक्ति कैसे मिले, इसके लिए हमारे सनातन शास्त्रों में बहुत अच्छे टिप्स हैं। दवाइयाँ बनी नहीं है टेंशन की, कोई डिप्रेशन की दवाई है जिसमें 30% अफीम होता है, खाओगे सो जाओगे। आज तक मेडिकल साइंस में डिप्रेशन की कोई दवाई बनी नहीं है। डिप्रेशन की एक ही दवाई है कि आपको अगर ऐसा कोई सदगुरु स्पिरिचुअल मास्टर मिल जाए जो आपके भीतर में आपके आत्मबल को जागृत कर दे, तो आप विदिन अ वीक, मैंने विदिन 3 डेज लोगों को डिप्रेशन से मुक्त होते हुए देखा है। जो बरसों से दवाइयां खा रहे थे, भोपाल में अभी हमने किया, मैंने भोपाल में मुक्त होते हुए देखा। मैं जयपुर में था, मैंने जयपुर में मुक्त होते हुए लोगों को देखा। मैं विभिन्न राजधानियों में जाता हूँ और जाकर देखता हूँ 3 दिन के बाद उनकी जिंदगी बदल जाती है। कहते हैं इसे मैजिक। ये मैजिक नहीं है, वास्तव में एक जंग लगा हुआ है। उसे कोई अच्छा सदगुरु जाता है, छुड़ा देता है और आपका काम बन जाता है। तो मैं डिप्रेशन के लिए ज़्यादा काम कर रहा हूँ कि लोग डिप्रेशन मुक्त हों। और इसमें आप मेरे ऊपर सांप्रदायिक आरोप नहीं लगा सकते, क्योंकि डिप्रेशन में हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं। तो मैं सब के लिए काम करता हूँ। जो डिप्रेशन में हो, डिप्रेशन से मुक्त होकर अपने राष्ट्र के लिए काम करे और अपने परिवार परिजन के लिए काम करके आनंदित और आह्लादित रहे, इसके लिए मैं सतत प्रयत्नशील रहता हूँ। ओके सर, धन्यवाद।